वेलकम टू किड्स इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 8 स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन नाखून क्यों बढ़ते हैं। उससे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में आपको समझाया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सैयद रियाज सर। आज हम देखेंगे हिंदी चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 फॉर क्लास 8 स्टैंडर्ड। तो इसमें ये लेसन जो लिखा है उनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका परिचय, इनका जन्म 2007 बलिया उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1989 उत्तर प्रदेश। परिचय, द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार है। आपका व्यक्तिमत्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। प्रमुख कृतियाँ अशोक के फूल, कल्पलता, निबंध, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, उपन्यास आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग कर देना चाहिए। मौलिक सृजन, सद्गुणों और दुर्गुणों में अंतर लिखो। तो सबसे पहले हम लेसन एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। सब बच्चे ध्यान देना है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर देंगे। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे कि तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे वैसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना ही नहीं चाहती। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के जीवन में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावत ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में
सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, उसके सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े तंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चंद दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्य चरण को गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों को बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अमानुष अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंगी उसे प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की निशानी है। अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। श्रवणीय मानवीय मूल्य वाले शब्दों का चार्ट बनाओ। इन शब्दों में से किसी एक श्रवण मतलब सुना, किसी एक शब्द से संबंधित कोई प्रसंग घटना सुनो और सुनाओ। संभाषणीय विविध संवेदनशील मुद्दों विषयों जैसे जाति, धर्म, रंग, लिंग, नीति, रिवाज के बारे में अपने शिक्षक से प्रश्न पूछो। लेखनीय सुरक्षा हेतु शास्त्रों की भरमार विषय में अपने विचार लिखो। अब इसमें शब्द वाटिका। वन मानुष मतलब बंदर की एक प्रजाति। पाशवी पशुवत, निर्बोध, अज्ञान, आचरण, बर्ताव, व्यवहार, लुप्त, गायब, घृणा, नफरत, द्योतक, प्रतीक, चरितार्थता, सार्थकता। अब इसमें कुछ प्रश्न के उत्तर आपने सूचना के अनुसार लिखना है। प्रश्न पहला, सूचनानुसार कृतियाँ करो। उसमें फर्स्ट मनुष्य प्रवाह तालिका पूर्ण करो। इसमें मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में आएगा। मनुष्य का संयम, यहाँ पर लिखना है आपने मनुष्य का संयम। आया समझ में? उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आपने लिखना है दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना। क्या लिखना है यहाँ पर? ये बॉक्स में दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना। थर्ड बॉक्स में आपने लिखना है उसकी श्रद्धा। क्या लिखना है यहाँ पर? उसकी श्रद्धा। और लास्ट बॉक्स में लिखना है तप त्याग। आया समझ में? नेक्स्ट प्रतीक लिखो। नाखूनों को बढ़ाना, नाखूनों को काटना। फर्स्ट बॉक्स में आएगा पाशवी वृत्ति। उसके आगे के लाइन में आएगा मनुष्य की निशानी। नाखूनों को बढ़ाना
नाखूनों को काटना। अब फर्स्ट में आएगा पाशवी वृत्ति और नाखूनों को काटने में आएगा मनुष्यता की निशानी। नेक्स्ट थर्ड, पशुता के अवशेष। पशुता के अवशेष क्या है? आगे आएगा अपनी निशानी, अपनी इच्छा। हाँ, यहाँ पर आएगा पशुता के अवशेष और यहाँ पर अपनी इच्छा। नेक्स्ट, अंध सहजात वृत्ति थर्ड, इसमें आएगा अंध सहजात वृत्ति और अपना यहाँ पर थर्ड नंबर में आएगा अपना आदर्श। नेक्स्ट, एक दो तीन है कि नहीं, पाशवी वृत्ति, पशुता के अवशेष, अंध सहजात वृत्ति और यहाँ पर आएगा सिर्फ चरितार्थता, ये इसमें आएगा चरितार्थता। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, मनुष्यता की चरितार्थता इन दो बातों में है, तो इसका उत्तर है प्रेम और मैत्री में। प्रेम और यहाँ पर आएगा प्रेम और यहाँ पर मैत्री। अ में आएगा प्रेम और आ में आएगा मैत्री। मनुष्य का स्वधर्म है, फर्स्ट अ में लिखने का अपने को संयत रखना, अपने को संयत रखना और आ में दूसरे के मनोभावों का आदर करना। यहाँ पर लिखना है दूसरों के मनोभावों का आदर करना। मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब होती है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा था। आ में आएगा उसकी जीवन रक्षा के लिए। आया समझ में? नेक्स्ट, भाषा बिंदु, किन्हीं निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। आत्मा, व्यक्ति, बादल, तार, नोट, नाखून, पुस्तक, तकिया, दही। तो यहाँ पर आत्मा जो शब्द है वो है श्रीलिंग, बादल है पुल्लिंग, नोट स्त्रीलिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग, दही पुल्लिंग, व्यक्ति पुल्लिंग, तार स्त्रीलिंग, नाखून पुल्लिंग, तकिया पुल्लिंग। यह उसके जवाब है। ओरली आपको समझाया गया है, आपने रिपीट कर, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बार बार रिपीट कर वो वीडियोस देखना जरूरी है। ओके, थैंक यू।